हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 7 जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमने जनन क्यों ज़रूरी होता है हमने ये देख लिया। ठीक है। और इसमें बताया था कि डीएनए को आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है। इसको विस्तारित रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिकम। 1 मार्क्स में प्रश्न में आ जाता है। जनन क्यों, उसमें वैरायटी ज़रूरत क्यों है, विविधता की ज़रूरत की है, बदलाव की ज़रूरत की है। अगर जनन हो रहा है तो एक जैसा होता रहेगा तो फिर प्रजनन जो अगर ऐसा होगा तो आगे आपको इस तरह की प्रजाति नहीं मिलेगी, वो विलुप्त हो जाएगी। इसलिए बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय के साथ साथ। 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है। अलैंगिक में एक ही माता पिता जो होता है एक ही होता है, एक ही के दम पे इसकी संतान उत्पन्न होती है। और अलैंगिक में 2 प्रकार के होते हैं, एक माता होता है और एक पिता, दोनों की ज़रूरत होती है। एक के मतलब खाली एक अपने दम पर अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, जैसे कि आप इंसानों में देखते हो, जानवरों में देखते हो। ठीक है। जो लैंगिक जन्म होता है ये आपको निम्न वर्ग के जीव में मिलता है, ये हमने पढ़ा था। और जो लैंगिक जन्म आपको निम्न वर्ग के जीव में मिलता है, और लैंगिक जो होता है वो आपको उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। इसके बाद आपने देखा कि जो अलैंगिक प्रजनन है, आपने विखंडन पढ़ ली। विखंडन हमने पढ़ा था 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि विखंडन जो होगा, अगर वो द्विखंडन होगा, अगर वो जो एक जीव है अपने आपको 2 भागों में तोड़ता है तो द्विखंडन होगा। अगर वो बहुत सारे में तोड़ता है तो उसे बहुखंडन बोलते हैं। एक में तोड़ेगा तो द्विखंडन होगा। ठीक है। जिसका हमने देखा था कि इसका उदाहरण है अमीबा और लेशमानियम। ये आपको बेटा उदाहरण याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमीबा और लेशमानियम, जैसे पहला वाला जो है आपको पिक्चर दिख रही है, ये अमीबा की है। ठीक है। ये अमीबा अपने आप को तोड़ रहा है। देखो एक ही अमीबा, उसे किसी माता पिता एक ही है, जो भी है वो खुद ही है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है ना। इसने अपने दम पे अपनी 2 संतान उत्पन्न कर दी। दूसरा उदाहरण है किसका, लेशमानिया है इसका, लेशमानिया। ठीक है। यहाँ पे आप देख लोगे कि यहाँ पे एक लेशमानिया से क्या होगा, 2 इसके बच्चे हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को एक ही जो है वो अपने आप में 2 भागों में तोड़ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं तोड़ रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं द्विखंडन। ठीक है। जो कि अमीबा और लेशमानिया में होगा। जैसे ये लेशमानिया में इसने सिर्फ अब एक ही था लेशमानिया, इसने अपने आप को 2 में तोड़ा। फिर जब ये जब ये 2 हो जाएंगे, फिर ये एक अपने आप को 2 में तोड़ेगा, एक अपने में 2। इस तरीके से इनकी जो है प्रजननी है, इस हिसाब से इनकी जो संतान है वो आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। आ गया समझ में, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अमीबा का विखंडन हमने पढ़ लिया, जिसमें हम देखा था कि केंद्रक जो है वो सबसे पहले वो भाग हो, उसे वो बनेगा उसकी। ठीक है। उसके बाद विभाजन होगा, उसके बाद फिर आपका कोशिका विभाजन होगा, तब जाके संतति कोशिका आपको मिलेगी। बहुखंडन हमने देख लिया, जब वो एक बहुत सारे में तोड़ता है, इसका प्लाज्मोडियम था। आज हम पढ़ेंगे खंडन के बारे में। अब देखो तोड़ तो ये भी रहा है, तोड़ वो भी रहा है, लेकिन पहले वाले को हम विखंडन बोल रहे हैं, इस वाले को खंडन बोल रहे हैं। देखो फ़र्क नाम में भी फ़र्क है, तो काम में तो फ़र्क इतना ही है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जो विखंडन होता है ये एक कोशिकीय जीव में होता है, और ये वाला जो होता है ये बहुकोशिकीय जीव में होता है। खंडन जो होता है वो आपको बहुकोशिकीय जीव में मिलता है। मतलब जो भी बहुकोशिकीय जीव टूटेंगे और वो अपनी संतान उत्पन्न करेंगे उन्हें बोलेंगे हम खंडन, और जो भी एक कोशिकीय जीव टूट के अपनी संतान उत्पन्न करेंगे उन्हें बोलेंगे हम विखंडन। समझ में आ गया। एक कोशिकीय जीव संतान उत्पन्न करेंगे तो उन्हें एक कोशिकीय जीव को विखंडन बोलेंगे, जो 2 प्रकार का पड़ा, तो खंडन और बहुखंडन। और जब बहुकोशिकीय जीव अब टूट के अपनी संतान उत्पन्न करेंगे, छोटे टुकड़ों में खंडित होकर अपनी संतान उत्पन्न करेंगे, इसको हम बोलेंगे खंडन। समझ में आ गई इस बात को। इसका उदाहरण है स्पाइरो वगैरह। बट एग्जाम में मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको उदाहरण याद रखना है। ठीक है। ये सब छोटे छोटे जीव जंतु है, इसलिए आपने इतना देखा नहीं, लेकिन अब जो हम धीरे धीरे के आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सब कुछ लगेगा कि हाँ ये तो आप जानते हो। ठीक है। पूर्ण उत्पन्न पुंजरण जो होता है, ये यहाँ पे क्या होता है कि ये भी टूट रहा है, लेकिन ये गलती से टूट रहा है, ये चाहता नहीं था टूटना, लेकिन ये टूट गया। किसी भी कारणवश क्या हुआ, कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि टूट गया। तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो भी इसके टुकड़े होंगे, ये अभी ये चाहता नहीं था टूटना, ये परिपक्व नहीं हुआ था, लेकिन ये टूट गया गलती से। इसे हाइड्रा घूम रहा था, समझो पानी में तालाब में घूम रहा गलती से टूट गया। तो जितने भाग में टूटेगा उतना इसके भाग जो उतने इसके बच्चे पैदा हो जाएंगे। समझ में, ये 3 में टूटने में तो 3 इसकी संतति उत्पन्न हो गई। ठीक है। तो ये प्लेनेरिया और हाइड्रा का देख लेना कि ये क्या होता है कि पुंजरण होता है, जिसमें कि इस प्रक्रम में जो किसी कारणवश अगर जो जीव जो टुकड़ों में टूट जाता है, तब वो प्रत्येक टुकड़ा एक नई जीव में विकसित हो जाता है। समझ में आई ये बात, आई समझ में। ठीक है, आई ना। अब फिर इसके बाद है मुकुलन। मुकुलन हमने देखा, इस प्रक्रम में क्या हुआ, जीव के शरीर पे क्या होता है कि उभार आ जाता है। ठीक है। मुकुल मुकुल मतलब क्या होता है कि उभार, यहाँ उभार आ गया इसमें। ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ समय बाद ये जैसे बड़ा होता है, जैसे कि इसका अब इसका फिर केंद्र विभाजन होगा, और फिर क्या होगा इससे अलग हो जाएगा। और ये अब इसने जितने उभार आएंगे, समझे, जितने भी उभार आएंगे उतने क्या होंगे, उसकी संतति उत्पन्न हो जाएगी। तो एक ही देखो यहाँ पे कोई और जरूरत नहीं थी, एक ही हाइड्रा ने क्या किया, अपनी उभार की मदद से अपनी संतान उत्पन्न कर दी।
तो आपने देखा कि हाइड्रा यहाँ पे भी पैदा कर रहा है संतान। यहाँ पे जो हाइड्रा संतान पैदा कर रहा है वो मुकुलन की मदद से कर रहा है, प्रक्रिया द्वारा कर रहा है, और यहाँ पे जो हाइड्रा संतान उत्पन्न कर रहा है ये पूर्ण जनन की मदद से कर रहा है। तो देखो ये हाइड्रा संतान उत्पन्न कर रहा है, यहाँ पे चाहता नहीं था, इस वाली कंडीशन में चाहता नहीं है कि उसके संतान उत्पन्न हो। परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वो टूट जाता है और जो भी टुकड़ों में टूटेगा वो उसकी संतान उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे मुकुलन में यहाँ पे वो चाहता है, वहाँ पे ये परिपक्व हो गया और ये चाहता है कि इसके बच्चे हो तो ये अपना उभार उत्पन्न करेगा और फिर यहाँ पे इसके विकसित मतलब फिर ये नई संतति वो विकसित हो जाएगी। समझ में आया? इसका उदाहरण है हाइड्रा ईस्ट। बेटा मुकुलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया? वैसे तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, बट ये जो हाइड्रा का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको मैं बता रही हूँ, पूछने के लिए और कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे देखो, अभी मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो हमने यहाँ देख लिया कि अगर ये विखंडन पढ़ लिया, ठीक है, हमने मुकुलन पढ़ लिया, ठीक है, मुकुलन में हमारा क्या होगा, उभार आएगा, विखंडन में एक कोशिका जीव में होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़े कि एक ही जीव है, अपनी मदद से उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब एक जीव अपनी मदद से अपने बच्चे पैदा कर रहा है, तो पहले भी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं कि एक कोशिका जीव जो होता है वो अपने बच्चे को कैसे पैदा कर सकता है, वो अपने आप को तोड़ सकता है, अपने आप को तोड़ेगा और जो 2 टुकड़ों में अपने आप को तोड़ेगा उतने उसके वैसे से बच्चे होंगे। अगर उसने अपने आप को 2 टुकड़ों में तोड़ा तो उसके 2 बच्चे होंगे जो कि अमीबा और लेशमैनिया में। अगर इसने वो बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ा जो कि प्लाज्मोडियम में होते हैं तो इसके बहुत सारे बच्चे होंगे, जो हमने पढ़ चुका। अब ये हो सकता है, फिर इसके बाद हम पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं, ठीक है, खंडन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका हमने खंडन पढ़ा कि खंडन में ये क्या कर रहा है, ये तोड़ रहा है अपने आप को। जब ये तोड़ रहा है अपने आप को तो ये जितने भागों में अपने को तोड़ रहा है उतने इसके बच्चे हो रहे हैं। लेकिन जब ये तोड़ रहा है तो ये एक कोशिका जीव तोड़ रहा था तो इसको हम वही खंडन बोलते थे। जब बहुकोशिकीय जीव अपने आप को तोड़ के अपने बच्चे उसके बच्चे हो रहे हैं तो उसको हम खंडन बोल रहे हैं। तो ये जो बहुकोशिकीय जीव वाले प्रक्रिया का नाम क्या है, खंडन। बस देखिए जीव का प्रकार अलग है तो इसलिए इसकी प्रक्रिया का नाम अलग, इसलिए इसका प्रक्रिया का नाम अलग रखा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ कि जब लेकिन यहाँ पे दोनों परिस्थिति में विखंडन और खंडन में वो टूटना चाहता था कि वो टूट गया, लेकिन पूर्ण उद्वन में यहाँ पे से पूर्ण जनन में बोला हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो चाहता नहीं कि टूटे, लेकिन क्या हो रहा है कि गलती से परिस्थिति ऐसे बन जा रही है कि वो टूट जाता है और टूट गया। जब भी जितने भागों में वो टूटेगा उतने उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे। देखिए समझो कि वो जा रहा था, हाइड्रा जा रहा था कि प्लेन जा रहा था, वो टूट जाते गलती से उसके टुकड़े हो गए। जितने टुकड़े हुए वो चाहता नहीं था कि उसके बच्चे पैदा हो, लेकिन उसके टुकड़े हुए कारणवश जितने टुकड़े हुए वो उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे, उतनी उसकी संतानें हो जाएगी। तो ये पूजन है, समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया? उसके बाद हमने पढ़ा मुकुलन। मुकुलन में देखा कि अब वो चाहता है, हाइड्रा की बात करें, ठीक है, अगर हाइड्रा जब चाह रहा है कि उसके बच्चे पैदा हो तो वो अपने आप में एक उभार पैदा कर देगा और वो उभार कुछ समय बाद बड़े बड़े होते हैं उसके जितने उभार पैदा करेगा, जितने बच्चे चाहेगा उतने उभार पैदा कर देगा। उतने उभार पैदा हुए कुछ समय के बाद वो अलग हो जाएगा उसके शरीर से, उतने बच्चे, ठीक है। जैसे वो अलग हुआ वो अपने अलग से जिंदगी जीने लग जाएगा। उसे अब अपने पेरेंट पे जिससे वो पैदा हुआ अपने जनक पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब जैसे उसके शरीर से अलग होगा वो अपनी ज़िंदगी जीने लग जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद हम विचारो समासन पढ़ेंगे, ठीक है। तो विचारो समासन को मैं भी थोड़ा सा अच्छे से और समझाऊंगी, छोटा सा है, अलग सा है, इसलिए हम इसको अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू।